बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो हलाल के एक हराम का। एक गांव में एक ज़मींदार रहता था। इसके 3 बेटे थे। तीनों बहुत अक्लमंद और ज़हीन थे। ज़मींदार अपना सारा हिसाब किताब मुंशी को लिखवाता था। मुंशी पिछले 30 साल से ज़मींदार के पास काम करता था। ज़मींदार के बेटे इसके सामने ही बड़े हुए थे। एक दिन ज़मींदार की तबीयत ख़राब हो गई और कुछ दिन बाद ज़मींदार वफ़ात पा गया। तीनों बेटे गम में निढाल थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मुंशी ने तीनों को समझाया और कहा, आपके वालिद को गुजरे काफ़ी दिन हो गए हैं। इनकी कमी आपकी ज़िंदगी में कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों को सब्र करना होगा और आगे बढ़ना होगा और अपने वालिद के काम को संभालना होगा। मुंशी जी के कहने पर तीनों ने कामकाज देखना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक दिन मुंशी के साथ एक हादसा पेश आया और वो मौके पर ही वफ़ात पा गया। मुंशी की मौत की खबर सुनकर तीनों भाई बहुत अफसरदा हुए। वो तीनों इसके जनाजे में गए और नमाज जनाजा पढ़ा और वापस आ गए। कुछ दिन बाद तीनों भाइयों ने ज़मीन का हिसाब किताब करने के लिए मुंशी जी का रजिस्टर चेक किया। जैसे ही इन्होंने रजिस्टर खोला, इस पर लिखा था कि 2 हलाल के एक हराम का। इन्होंने अगला सफ़ा चेक किया तो इस पर भी यही लिखा था। इन्होंने पूरा रजिस्टर चेक किया, पूरे रजिस्टर पर ही यही लिखा था, 2 हलाल के एक हराम का। वो तीनों बहुत परेशान हो गए कि आखिर इनमें कौन हलाल का है और कौन हराम का। काफ़ी सोचने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका फ़ैसला किसी और से करवा लिया जाए। इन तीनों ने सामान बांधा और घर से निकल पड़े। रास्ते में इनका गुज़र एक रेगिस्तान से हुआ। चलते चलते इन्हें कुछ पैरों के निशान नज़र आए। इनमें से एक भाई बोला, ये निशान एक औरत के हैं, इसकी एक टांग में फ़र्क है। दूसरा बोला, पाँव के निशान से लगता है कि ये औरत हामिला है। तीसरा भाई बोला, ये औरत घर से भागी है। ये कहने के बाद वो तीनों चल दिए। थोड़ा आगे जाकर इन्हें एक आदमी मिला। इसने पूछा, क्या तुमने किसी औरत को जाते हुए देखा है? बड़ा भाई बोला, क्या इसकी एक टांग में फ़र्क है? आदमी ने कहा, हाँ। फिर दूसरा भाई बोला, क्या वो हामिला है? आदमी ने कहा, हाँ। फिर तीसरा बोला, क्या वो घर से भागी है? आदमी ने कहा, हाँ। तीनों भाइयों ने कहा कि हमने नहीं देखा। आदमी ने कहा, अगर तुमने नहीं देखा तो फिर तुम्हें कैसे सब पता चला? बड़ा भाई बोला, इस औरत ने अपने एक पाँव पर ज़्यादा वज़न डाला था, जिससे इसका एक पाँव ज़मीन में ज़्यादा धंसा हुआ था, जबकि दूसरा कम, जिससे साफ जाहिर है कि इसके एक टांग में फ़र्क था। दूसरा भाई बोला, औरत ने चलते हुए पाँव के आगे वाले हिस्से में ज़्यादा वज़न डाला था, जिससे जाहिर है कि वो हामिला है। तीसरा भाई बोला, वो औरत जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रही थी और बार बार पलटकर पीछे देख रही थी कि कहीं इसके पीछे तो कोई नहीं, जिससे जाहिर है कि वो घर से भागी है। हमने बस इसके पाँव के निशान देखकर अंदाज़ा लगाया था। तीनों भाई ये कहकर आगे चल दिए। थोड़ा आगे जाकर इन्हें एक ऊँट के पाँव के निशान नज़र आए। बड़ा भाई बोला, ये ऊँट अपने मालिक से बिछड़ गया है। दूसरा भाई बोला कि इस ऊँट का कद दरमियाना है। तीसरा भाई बोला कि इस ऊँट पर काफ़ी सामान लदा हुआ है। ये कह कर तीनों आगे चल दिए। थोड़ा आगे जाकर इन्हें ऊँट का मालिक मिला। इसने इनसे ऊँट के बारे में पूछा। इन्होंने कहा, क्या वो तुमसे बिछड़ गया है? दूसरा बोला, तुम्हारा ऊँट दरमियाने कद का है। तीसरा भाई बोला, क्या इस पर काफ़ी सामान लदा हुआ है? आदमी ने कहा, हाँ। कहाँ है मेरा ऊँट? तीनों ने कहा कि हमारे पास नहीं है। हमने ऊँट के पाँव के निशान देखकर अंदाज़ा लगाया था, लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। इसने कहा, नहीं, तुमने ही मेरा ऊँट चोरी किया है। बताओ मेरा ऊँट कहाँ है, वरना मेरे साथ बादशाह के पास चलो, वही तुमसे मेरा ऊँट लेकर देगा। तीनों भाई बादशाह के पास जाने के लिए तैयार हो गए। आदमी इन तीनों को लेकर बादशाह के पास चला गया। चारों बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। आदमी ने बादशाह को अर्ज़ की, बादशाह सलामत, इन तीनों ने मेरा ऊँट चोरी किया है। बादशाह ने तीनों भाइयों से पूछा, क्या तुमने इसका ऊँट चोरी किया है? वो तीनों भाई बोले, नहीं बादशाह सलामत, हमने इसका ऊँट चोरी नहीं किया। आदमी बोला, अगर इन्होंने चोरी नहीं किया तो फिर इन्हें कैसे पता चला कि मेरा ऊँट बिछड़ गया है, इसका कद दरमियाना है और इस पर भारी सामान लदा हुआ है? बादशाह ने तीनों भाइयों से पूछा तो बड़े भाई ने कहा, बादशाह सलामत, ऊँट के गले की रस्सी किसी ने नहीं पकड़ी थी। ऊँट रस्सी को घसीटते हुए ले जा रहा था, जिससे जाहिर है कि ऊँट अपने मालिक से बिछड़ गया था।
दूसरा भाई बोला, बादशाह सलामत, ऊँट के पाँव का साइज दरमियाना था, जिससे जाहिर है कि ऊँट का कद दरमियाना है। तीसरा भाई बोला कि ऊँट के पाँव ज़मीन में धंसे हुए थे, जिससे पता चलता है कि ऊँट पर भारी सामान लदा हुआ था। बादशाह ने तीनों की बात सुनने के बाद कुछ सिपाहियों को भेजा, जाओ जाकर ऊँट को तलाश करो जहाँ से इसके निशान मिले हैं। कुछ देर बाद सिपाही ऊँट को तलाश करके ले आए और इसे इसके मालिक के हवाले कर दिया। बादशाह ने इन तीनों की जहानत की तारीफ की। तीनों भाइयों ने अपना मसला बादशाह को पेश करने का फैसला किया। बड़ा भाई बोला, बादशाह सलामत, हमारा एक मसला है जिसका फैसला हम चाहते हैं कि आप करें, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। बादशाह ने कहा, ज़रूर बताओ। बड़े भाई ने तमाम माजरा बादशाह सलामत के सामने अर्ज़ किया और कहा कि बादशाह सलामत, इस बात को मालूम करें कि हम तीनों भाइयों में कौन हलाल का है और कौन हराम का। बादशाह पूरी बात सुनने के बाद बहुत परेशान हो गया कि आखिर इससे कैसे मालूम किया जाए कि कौन हलाल का है और कौन हराम का। वहीं दरबार में शहजादी बैठी ये सारा मामला देख रही थी। शहजादी ने बादशाह से अर्ज़ की, बादशाह सलामत, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये मालूम करना चाहूँगी कि आखिर इनमें कौन हलाल का है और कौन हराम का। शहजादी ने बादशाह से 3 दिन का वक्त मांगा। बादशाह ने शहजादी को 3 दिन का वक्त दिया और तीनों भाइयों को तब तक महल में ही रुकने का कहा। तीनों भाई मान गए। बादशाह ने कनीज़ों को हुक्म दिया कि तीनों भाइयों के लिए अलग अलग कमरे तैयार किए जाएं और इन्हें वहां ठहराया जाए। तीनों भाई अपने अपने कमरों में चले गए। शहजादी ने तीनों भाइयों के लिए उम्दा खाना तैयार करवाया। बड़े भाई को खाना भेजने से पहले इसके खाने की थाल में एक बाल तोड़कर रख दिया। दूसरे वाले के खाने पर कच्चा घी हाथों पर लगाकर खाने के ऊपर लगा दिया और भेज दिया। छोटे का खाना जिस मुलाजमा के हाथ भेजा, इसके हाथों पर मट्टी लगा दी। अगली सुबह शहजादी ने बड़े भाई को बुलाया और इससे पूछा, रात का खाना कैसा था। इसने कहा, खाना तो अच्छा था, लेकिन किसी ने बाल तोड़कर खाने में रख दिया था। इसके बाद शहजादी ने दूसरे भाई को बुलाया और इससे भी पूछा, खाना कैसा था। इसने कहा कि खाना तो अच्छा था, लेकिन किसी ने हाथों को घी लगाकर खाने के ऊपर लगा दिया था। ये सुनने के बाद शहजादी ने तीसरे भाई को बुलाया, इससे भी यही सवाल किया। इसने जवाब दिया कि खाना तो अच्छा था, लेकिन जो मुलाजमा खाना लेकर आई थी, किसी ने इसके हाथों पर मट्टी लगा दी थी। ये सब सुनने के बाद शहजादी ने दूसरी तरकीब सूझी। इसने 3 खूबसूरत कनीज़ों को अपने पास बुलाया और इनसे कहा कि तुम तीनों भाइयों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करनी है। शहजादी ने इन तीनों को अच्छे से तैयार करवाया और इनको रात के वक्त तीनों भाइयों के कमरों में भिजवा दिया। तीनों कनीज़ों ने इन तीनों भाइयों को अपनी तरफ माइल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इन्हें गुस्से से बाहर भेज देते हैं। शहजादी की ये तरकीब भी नाकाम हो जाती है। 2 दिन गुजर चुके थे, आज आखिरी दिन था। आज शहजादी को बताना था कि तीनों भाइयों में कौन हलाल का है और कौन हराम का। शहजादी ने हुक्म दिया कि बड़े भाई को बुलाया जाए। बड़ा भाई शहजादी के पास हाजिर हुआ। शहजादी ने इससे एक सवाल किया। कहा, जब तुम घर पर आओ और तुम आगे देखो कि तुम्हारी बीवी के सामने कोई गैर मर्द बैठा हुआ है तो तुम क्या करोगे। बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं इससे इस मर्द के बारे में पूछूंगा, हो सकता है कि वो इसका कोई जानने वाला हो जो इससे मिलने आया हो। और फिर शहजादी ने दूसरे भाई को बुलाया, इससे भी यही सवाल किया। दूसरे भाई ने भी वही जवाब दिया कि मैं पहले मालूम करूंगा कि वो शख्स कौन है, फिर कोई फ़ैसला करूंगा। इसके बाद शहजादी ने तीसरे भाई को बुलाया और इससे भी यही सवाल किया। छोटा भाई ने सवाल सुनते ही गुस्से में आ गया और बोला, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द से मिलने की। मैं इस शख्स को जान से मार डालूंगा और इसे भी। ये सब सुनने के बाद शहजादी ने इसको भेज दिया। थोड़ी ही देर में तीनों भाई बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी भी वहीं मौजूद थी। बादशाह ने शहजादी से पूछा, बताओ इन तीनों में कौन हलाल का है और कौन हराम का। शहजादी ने कहा, बड़े 2 भाई हलाल के हैं और छोटा हराम का। बादशाह ने वजाहत मांगी तो शहजादी ने जवाब दिया, आज मैंने तीनों भाइयों से एक सवाल किया कि जब तुम काम करके घर वापस आओ और आगे तुम्हारी बीवी के सामने कोई गैर मर्द बैठा हो तो तुम क्या करोगे। 2 बड़े भाइयों ने जवाब दिया कि वो पहले मालूम करेंगे कि वो शख्स कौन है, फिर फैसला करेंगे। लेकिन छोटे भाई ने जवाब दिया कि वो इसकी टांगें तोड़ देगा, इससे जान से मार डालेगा, बगैर ये जाने कि वो शख्स कौन है और इसकी गैर मौजूदगी में इसके घर पर क्या कर रहा है, बगैर ये सोचे कि अगर तुम्हारी बीवी गलत होती तो दरवाज़ा खुला न रखती, जबकि वो जानती हो कि इसके शोहर के घर आने का वक्त हो गया है। इसलिए मेरा फैसला ये है कि 2 बड़े भाई
حلال کی ہیں اور چھوٹا بھائی حرام کا۔